हेलो एवरीवन। लास्ट टर्म में हमने कुछ प्रभाव के बारे में जाना था जो कि सहसंयोजक बन के एक किसी परमाणु पर विस्थापित हो जाने या स्थानांतरित हो जाने से उत्पन्न होते हैं। उनमें क्रम लेते हुए नाम बोले अगर तो पहला था अपना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, उसके बाद दूसरा कौन था? अनुनाद प्रभाव तो आप पढ़ रहे हैं। प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, पहले पढ़ा था प्रेरणिक प्रभाव, उसके बाद अनुनाद प्रभाव आज पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, और इसके बाद लेने वाले हैं कौन सा? बेकर व नाथन प्रभाव, जिसको अति संयुग्मन भी बोला जाता है। ये चार प्रभाव हमें अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है अनुनाद प्रभाव? हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि अनुनाद कहते किसको है। तो जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं इस टॉपिक से तो वे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम उसके अगला ले रहे हैं अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव क्या होता है? हम आज देखेंगे कि बेंजीन वलय जो होती है उसका सूत्र क्या होता है? बेंजीन का C6H6 होता है, और ये कैसी होती है? चक्रीय वलय षटकोणीय चक्र बनता है, और उसमें एकांतर क्रम में क्या पाए जाते हैं? द्विबंध पाए जाते हैं, या इनको कहें पाई इलेक्ट्रॉन से बने 3 पाई बंध होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन वलय के ये पाई इलेक्ट्रॉन और इस बेंजीन वलय से जुड़े हुए कोई परमाणु या समूह के द्वारा आपसी या अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। तो इस कारण उत्पन्न हुए प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुनाद प्रभाव। और जो संरचनाएं बनती उन्हें हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। क्यों बनती है अनुनादी संरचनाएं? उस बेंजीन वलय से जुड़े हुए परमाणु या समूह के इलेक्ट्रॉन या तो वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं, या अबंधी या लोन पेयर जो डॉट के रूप में लगाते हैं वो हो सकते हैं। और इन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होती है? आपसी क्रिया होती है, जिससे क्या होती है? हमें बहुत सारी संरचनाएं मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं। और इस कारण उत्पन्न हुए प्रभाव को अनुनाद प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो देखें यहां पर ये हमने डेफिनेशन लिखी है कि बेंजीन वलय से जुड़े परमाणु, यहां पर इस 1 2 3 4 6 कोने हैं, 6 कार्बन है। तो किसी एक पर क्या हो सकता है? कोई परमाणु जुड़ा हो सकता है या कोई समूह जुड़ा हो सकता है। देखने वाले अभी परमाणु या समूह के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? जो डॉट के रूप में उस किसी परमाणु के ऊपर लिखा जाता है वो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। या उसके पाई इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु कोई परमाणु मान लो उसके पास में इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये यहां पर जुड़ा हुआ है बेंजीन वलय से, ठीक है। तो ये हो गए इसके पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन तथा वलय के पाई इलेक्ट्रॉन, अब वलय के पाई इलेक्ट्रॉन भी यहां पर क्या करेंगे? उसके साथ अन्योन्य क्रिया करेंगे, ठीक है। तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होने से बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं, तो उन्हें तो कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुनाद प्रभाव, जो कि 2 तरह का होता है। प्रेरणिक प्रभाव भी हमने 2 तरह का पढ़ा था 2 तरह का, और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी हमने 2 तरह का पढ़ा था, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहां पर भी ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? धनात्मक अनुनाद प्रभाव और दूसरा ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। देखें यहां पर इसमें ये इंग्लिश टर्म भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। आर से बनता है रेजोनेंस, रेजोनेंस को ही क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। रेजोनेंस को क्या कहते हैं? अनुनाद। और इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्रभाव। और मेसोमेरिक इफेक्ट जो क्या होता है? एम से दर्शाते हैं। इसका मतलब भी क्या है? मेसोमर बनते हैं बीच में, ये मेसोमर बनेंगे अभी बहुत सारे, तो इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? मेसोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस ये दोनों तरह के होते हैं। प्लस आर को प्लस एम भी कहते हैं, माइनस आर को माइनस एम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा प्लस आर की या प्लस एम की। धनात्मक अनुनाद प्रभाव क्या होता है? आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, जो बात होगी वो इसके नाम के थोड़ी सी विपरीत रहेगी। कैसे? हम पढ़े धनात्मक अनुनाद प्रभाव, धन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है ना। लेकिन यहां पर बढ़ा क्या रहा है? प्लस क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। कहां पर बढ़ रहा है? बेंजीन वलय के अंदर बढ़ रहा है। तो एक बेंजीन वलय है, उसमें कोई ऐसा परमाणु या समूह जुड़ा है जो उस वलय के अंदर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होने को क्या कहेंगे? प्लस आर या प्लस एम प्रभाव कहेंगे। यहां पे क्या हो रहा है? परमाणु या समूह जो है वो वलय में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की वृद्धि कर रहा है। वृद्धि को हम क्या कह रहे हैं? प्लस प्रभाव के रूप में जान रहे हैं, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव। और वो परमाणु या समूह कौन से होते हैं? जिनके ऊपर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म अगर उपस्थित होता है, वे सारे के सारे ऐसे समूह होते हैं जो वलय में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, जब बेंजीन वलय से जुड़े ऐसे परमाणु समूह जिन पर क्या होता है? एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, तो उनके द्वारा, किनके द्वारा? ऐसे परमाणु या समूह के द्वारा वलय में, कौन सी वलय में? बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की क्या होती है? वृद्धि कर दी जाती है। तो इस कारण जो है बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी हमें, और इस प्रभाव को फिर कहेंगे प्लस आर या प्लस एम प्रभाव कहेंगे। अब ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसमें कौन सा हो सकता है? क्लोरो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है,
Br हो सकता है, Bri हो सकता है, NH2 एमीन समूह हो सकता है, OCH3 ऑक्सीजन पर भी क्या होता है, बंध बनाने के बाद में 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रह सकता है। तो यहाँ पर ये फिनोलिक हो सकता है, अगर ये वलय से जुड़ जाएगा OH समूह तो फिनोल बन जाएगा। ये एल्कोक्सी समूह है, एल्किल समूह O के साथ है तो एल्कोक्सी नाम होता है इसका, एल्कोक्सी। ठीक है, बाकी ये सारे। सेकेंड देखते हैं ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। तो पहले वाले के विपरीत होगा यहाँ पे काम। तो यहाँ क्या होगा कि ऐसे परमाणु या समूह जो वलय से जुड़े हुए हैं वो वलय में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को बाहर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, जिससे वलय में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की कमी हो जाती है और उस कमी हो जाने से उसकी बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी। उन अनुनादी संरचनाओं को कारण उत्पन्न हुआ प्रभाव क्या कहलाता है, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव या -R या -M प्रभाव। ठीक है, तो कौन कौन से समूह हो सकते हैं, देखो यहाँ द्विबंधित है। ठीक है ना, ये किसके कारण होता है, जहां पर द्विबंध उपस्थित हो समूह में। देखो ये COOH कौन सा समूह होता है, बोलो, आयुपेसी में पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है, उसमें ये कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये क्या करेगा, -R या -M प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। यहां पर भी देखो द्विबंध दिख रहा है। यहां पर देखो ऑयल हैलाइड है, RCOCl या RCOBr या RCOI। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। ये NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, नाइट्रो का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। इस तरह के कोई भी द्विबंधित परमाणु जो होते हैं वो वलय से जुड़े होते हैं, वो क्या करेंगे, वलय में से इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को कम करेंगे। तो पहले हम देखेंगे यहां पर +R या +M प्रभाव को किस तरह से शो किया जाएगा बेंजीन वलय पर। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए सबसे पहले पांच तो मुख्य हैं और एक अलग से रहती है, तो कुल है 6 षटकोणीय वलय। षटकोण मतलब 6 कोनों का और वलय मतलब चक्र है वो। ठीक है, अब इन सभी के बीच में क्या किया जाता है, द्विदिशीय तीर का निशान बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, 2 दिशाओं में तीर का निशान, जो अनुनादी संरचनाओं के बीच में हमेशा ड्रॉ करना जरूरी होता है। ठीक है, यहां पर नहीं करना है, यहां पर 3 लाइन खींची जाएगी जो कि अनुनादी संकट से पहले खींची जाती है। ठीक है, अब देखना आप लोग, बेंजीन के अंदर क्या होता है, एकांतर क्रम में कौन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन से बने पाई बंध 1 2 3। ठीक है, तो पहले वाली स्ट्रक्चर जो होती है उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं लास्ट वाली में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो पहले वाले स्ट्रक्चर में द्विबंध बनाए हैं हमने, उसके विपरीत क्रम में यहां पर बनाए जाएंगे। ये हम क्या सीख रहे हैं, अनुनादी संरचना कैसे बनाई जाती है वो सीख रहे हैं। ठीक है, प्रभाव तो भी देख ही लेंगे हम। तो इसके विपरीत यहां पर है, इसके विपरीत यहां पर है और इसके विपरीत यहां पर है, ये वही। अब देखो कोई भी एक परमाणु हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए, बोलिए आप लोग, इसमें से कौन सा लिया जाए, इनमें से कौन सा एक लिया जाए, बोलो, ब्रोमो लें, चलो ब्रोमो लेते हैं। ये हमने क्या जोड़ दिया, Br। बोलो Br एक हेलोजन तत्व है, ब्रोमीन एक हेलोजन तत्व है, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि ये वर्ग 17 के तत्व है, वर्ग 17 के। ठीक है, फिर कल बाहर आई ऑटो, याद करने का तरीका ऐसे लिखा होगा तुमने, फिर कल बाहर आई ऑटो। ठीक है, तो Br, अब इसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन ने वलय के साथ बंध बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन काम आ गया बंध बनाने में, पीछे कितने रह गए, 7 में से 6 रह गए। तो ये देखो, ये हमने 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो ऐसे परमाणु या समूह है जिनके पास में एकांकी युग्म होता है, वो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बंध बन सकता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस Br और इस कार्बन के बीच में आ जाए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन 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 है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा बंध देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 बंध हो जाएंगे। यहां पर कौन है, Br हो गया या Br हो गया, क्लियर हो गई बात। और यहां पर कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 4। थोड़ा सा ध्यान देना कि जब यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएगा, या ये जब आएगा, तो यहां पर हम बंध नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इस कार्बन के पास में कितने 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये सहन नहीं कर पाएगा कार्बन। तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस नेक्स्ट वाले कार्बन पर। ध्यान देना, जब भी आप अनुनादी संरचनाएं बनाते हो, उसमें ये तीर का निशान जो है बाहर वाले पीली रेखा से नहीं, हमने व्हाइट वाली लाइन से लिया है। ठीक है, जो क्या बताता है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बताता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस यहां पर आ जाएंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस हो गया, इधर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों डॉट यहां बना दिए, और बाकी हमने कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया है।
तो ये यहां पर अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, ठीक है। बोलो ये बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब इस कार्बन के पास में दो इलेक्ट्रॉन एक साथ उपस्थित रहेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर में ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इन दो कार्बन के बीच में आ जाते हैं, यहां और यहां पर, ठीक है, तो इस कार्बन के पास में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की घनत्व की अधिकता हो जाएगी। तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां लगाएंगे माइनस, दो डॉट यहां पर है, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर रख दिए हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और कार्बन के बीच में आ गए। ये इसको हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, और यहां पर जो है वही स्थिति है जो इससे पूर्व वाली संरचना में है, हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगली संरचना क्या बन सकती है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, उसी तरह इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम कहां पर, इन दो कार्बन के बीच में भेजेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पे हम बनाएंगे ये माइनस और डबल डॉट, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं ये अपनी जगह पर है, और यहां पर हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ये Br, ये डॉट, ये डॉट। और नेक्स्ट लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इन दो कार्बन के बीच में आ जाएंगे, और ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इस Br पर वापस चले जाएंगे। तो हमें सबसे फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, देखो 1 2 3 4 तो है, और 2 और आ गए, तो अब ये व्यवस्था हो गई। इस तरह से ये बन गई है ब्रोमो। ये जो है आपके पास में जो अणु बना हमारे पास में, इसको कहते हैं ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर Cl होता तो क्लोरोबेंजीन कहते, अगर OCH3 होता तो कहते मेथॉक्सीबेंजीन, अगर CH3 समूह होता तो उसे मेथिल बेंजीन कहते, ऐसे इसके नाम दिए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में ब्रोमोबेंजीन का अनुनादी संरचना है। अब क्या देखना हमें, अनुनादी संकर बनाना है जो 3 रेखाएं, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये 3 रेखाएं खींची गई है जो अनुनादी संकर से पहले खींची जाती है। क्लियर बात। अब यहां पर देखना कौन से कार्बन से कौन से कार्बन तक, क्या माइनस आवेश इसके ऊपर आया, कभी यहां पर आया था, इस पर आया है और इस पर आया है, तो कहां से कहां तक, इस कार्बन से लेकर इस कार्बन के बीच में एक विशेष आवेश का गुणन हुआ है जो ऋणात्मक आवेश, इसलिए माइनस लगाया हमने, माइनस घूमा, इस कार्बन से इस कार्बन माइनस लगाया, और यहां पर है ये Br, और कुछ समय के लिए इस Br और कार्बन के बीच में जो बंध बना था उसने हमें डॉटेड लाइन से बताया, ठीक है। तो ये किसका हो गया, अनुनादी संकर ब्रोमोबेंजीन का। ये हमने क्या बताया है कि ये Br समूह ऐसा था या परमाणु ऐसा था, उसने वलय में क्या बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व बढ़ा दिया। तो बड़ा क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, लेकिन कहेंगे इसको प्लस R प्रभाव, यही पढ़ा हमने। बढ़ाने का मतलब ऐड करना, जोड़ना या वृद्धि करना, इसलिए प्लस बोला। दूसरा बोलो माइनस के लिए कौन सा एक समूह ले, बोलो इनमें से कोई भी ले सकते हैं। NO2 लेना है, NO2 लेते हैं। यहां पर ये हमने N डबल बॉन्ड O, ये O इस तरह से, ठीक है। देखो आप लोग यहां पर जो है नाइट्रोजन की जब संयोजकता 4 हो जाती है, जनरली 3 होती है नाइट्रोजन की, 3 बंध बनाता नाइट्रोजन, एक जोड़ा पड़ा रहता है नाइट्रोजन के ऊपर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। अगर वो काम आ जाता बंध बनाने में तो इससे दूर गया और इसके पास आया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया है, यानी माइनस आवेश दूर गया है, तो जनरली इसके ऊपर प्लस बनाया जाएगा और इसके ऊपर एक अधिकता हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 7 हो गए तो माइनस। लेकिन ओवरऑल सामने से देखें तो प्लस और माइनस एक दूसरे को निरस्त किए हुए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 5 डब्बे बनाने के बाद में क्या करना है, द्विदिशीय तीर बनाना है पांचों स्ट्रक्चर के बीच में, और लास्ट वाली में 3 रेखाएं बना दो। ये अनुनादी संरचना कैसे किसी को भी वो बनानी है, इस बेंजीन के इसी तरह बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट में जो पहले वाले स्ट्रक्चर है उसी के समान यहां पर भी हो जाएगा वापस, N डबल बॉन्ड O डॉट 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 डॉट, ठीक है, सेम है। नेक्स्ट यहां पर ये क्रम अगर हम रखेंगे यहां पर किसका, पाई इलेक्ट्रॉनों का, तो उसका उल्टा जो है यहां पर हो जाएगा, इस कार्बन के बीच में आ जाएंगे ये बंद, ठीक है। कमल इधर देखो बच्चे। फिर अब हमें क्या करना है, ऐसे परमाणु या समूह जो क्या करेंगे, वलय में से इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को कम कर दें, तो उसको कहते हैं माइनस R या माइनस M प्रभाव, जिसकी परिभाषा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो देखो आप लोग, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बोलो ये वाला हम बार बार बात करते हैं, फोन कॉल नहीं करना है, ठीक है।
फोन कॉल नहीं करना है, ठीक है। ये विद्युत ऋणता का क्रम है। अब यहां देखो कि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा इसमें से? तो ये ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो माने, वो अगर अपनी ओर खींच लेता है तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। तो जब कमी होगी तो वो वलय के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो हमें जो अगली स्ट्रक्चर मिलेगी वो किस तरह की मिलेगी? यहां पर आ जाएगा N, यहां पर आ जाएगा O, यहां पर आ जाएगा O, और यहां पर आ जाएगा क्या? ये अपनी जगह पर ही है, इसको हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर आ जाएगा धनात्मक आवेश। बोलो सही है? और यहां पर जो है इनके अंदर हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, वो वैसे के वैसे है, ठीक है। नेक्स्ट में यहां कमी हो रही है, यहां पर क्या होंगे? ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह घूम जाएगा, यहां पर यूं आ जाएगा। तो यूं आएगा तो ये तो हो गया सीधा बॉन्ड, और यहां पर है ही नहीं, अब तो यहां आ गया प्लस। यहां पर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो सेम के सेम आ जाएगा। ये द्विबंध, ये N, ये O के ऊपर माइनस, और ये हो गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट वाले में देखें, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए नीचे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, ये तो अपनी जगह पर है, ये इधर आ जाए, यानी कि ये हमने करना था इसको इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ये वाला आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये बंद यहां पर आ जाएगा, इधर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, प्लस बना देंगे, ये अपनी जगह पर है, ये द्विबंधित N, ये O, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा? लास्ट स्ट्रक्चर है, अगर इसके पास में, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो ये नाइट्रोजन को कहेगा लिया, इधर वापस इलेक्ट्रॉन ले आओ मेरे। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस दो कार्बन के बीच में आते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर बंद बना लेंगे, तो ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा वापस। इस तरह से ये पूरी 5 संरचनाएं जो है वो बेंजीन के लिए, इसको कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। NO2 लग गया तो बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो समूह लग गया तो बोलेंगे नाइट्रो, और बेंजीन है तो बेंजीन तो नाम है ही है इसका। और यहां से हमने देखा है कि इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक एक आवेश घुमा है, जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इस कार्बन से इस कार्बन तक एक आवेश घुमा जो प्लस है, और कुछ ये बॉन्ड फिक्स था अपनी जगह पर, एक ये नाइट्रोजन अपनी जगह पर था, ये ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, और ये ऑक्सीजन अपनी जगह पर है। लेकिन कुछ समय के लिए एक तो इस जगह पर, एक तो इस जगह पर डबल बॉन्ड बना था, और एक इस जगह पर डबल बॉन्ड बना था। ये हो जाएगा अनुनादी संकर नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला कि जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो अगर माइनस आवेश कहीं दिख रहा है तो प्लस भी दिखेगा, ठीक है। पीछे वाले में देखते हैं क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए आप लोग, यहां से ये हमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये माइनस आवेश आया है ना, तो जब इधर आगे आवाज तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके पास से दूर गया ना इलेक्ट्रॉन, बेटा देखो कितने हैं ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 हैं, होते कितने हैं? 7 होते हैं। तो 7 एक दूर हो गया, तो यहाँ पर अपने को 3 जगह पर प्लस बनाना होगा, ठीक है। ये रह गई थी बात। तो ये हो गया आज अनुनाद प्रभाव, हमने समझ लिया है पूरा। जो यहाँ पर हमने Br लगाया, इसके स्थान पर हम Cl भी लगा सकते हैं तो भी सेम स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर यहाँ पर OCH3 लगाते हैं तो भी सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर OH लगाते हैं तो भी सेम स्ट्रक्चर बनेंगे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समूह परिवर्तित होंगे, बाकी स्ट्रक्चर ये सबके सेम होंगे। और दो नेक्स्ट वाला हमने देखा, ये NO2 की जगह हम COOH लिख सकते हैं, CHO लिख सकते हैं, या और भी कोई ऐसा समूह या परमाणु या समूह जिसपे द्विबंध हो तो वो भी लिखेंगे। तो यहाँ सेम के सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे हमने द्विबंध को यहाँ पर ऐसे शिफ्ट किया है, वैसे उनके लिए भी शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।